नमस्कार, मेरा नाम मयंक गौड़ है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कुछ दिनों पहले एक बड़ी अपडेट सामने आई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि वनंतरा रिजॉर्ट में वीआईपी गेस्ट का पता लगाने के लिए तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। इस मामले में कोर्ट में एप्लीकेशन भी फाइल कर दी गई है। संभव है कि कोर्ट इस एप्लीकेशन पर मुहर लगा दे, लेकिन एक बड़ा शब्द यहाँ पर सामने आता है, नार्को टेस्ट। कुछ दिन पहले श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में भी आरोपी का नार्को टेस्ट किया गया था, जिसमें आरोपी ने हत्या की बात कबूल की थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ आता है कि आखिर क्या होता है नार्को टेस्ट। भारत में हाल के ही कुछ वर्षों से ये टेस्ट शुरू हुआ है, लेकिन बहुत से विकसित देशों में वर्ष 1922 से ही ये टेस्ट मुख्य धारा का भाग बन गए थे, जब टेक्सास के एक डॉक्टर रॉबर्ट हाउस ने स्कोपोलामाइन नामक एक ड्रग का 2 कैदियों पर प्रयोग किया था। भारत में इस टेस्ट ने लोगों के मन में उत्सुकता तब बढ़ाई जब देश में कई हीनियस क्राइम्स में इस टेस्ट का प्रयोग होने लगा, जैसे आरुषि मर्डर केस में कृष्णा नाम के सस्पेक्ट का नार्को टेस्ट, 26/11 हमलों में कसाब का नार्को टेस्ट, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नार्को टेस्ट और अब बताया जा रहा है कि अंकिता भंडारी के आरोपियों का भी नार्को टेस्ट हो सकता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि क्या होता है नार्को टेस्ट और कैसे इस टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इस मामले में हमने मनोचिकित्सक डॉक्टर मुकुल देव शर्मा और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश कोडियाल से बात की और जाना कि कैसे इस टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होती है। ये देखो, नार्को टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका सस्पेक्ट है या जिससे भी आपने स्टेटमेंट लेना है, उस पेशेंट को ऐसी स्टेट में लाया जाए जहां पे उसका अपना इमेजिनेशन या अपना थॉट प्रोसेस वो ना इम्पोज कर सके। सोचता हो झूठ बोल रहा हो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि झूठ बोल रहा है सस्पेक्ट, तो क्या कोई हम मेडिसिन से ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे वो अपने आप से थॉट ना बनाए, जो सच बात वही बोले। तो इसको हम नार्को टेस्ट कहते हैं। इसके लिए हम एक दवाई यूज करते हैं जो हम लोगों के आपने देखो ऑपरेशन के टाइम पे एक सोडियम पेंटाथॉल दवाई होती है। इसको देने में क्या होता है कि पेशेंट एक ट्रांस वाली स्टेट में चले जाता है, जहां पे उसके दिमाग में जो ट्रुथ होगा वही आएगा। वो उसको हाइड करने के लिए उसके पास उतनी मेंटल कैपेबिलिटीज नहीं होती है, जैसे कि आदमी अदरवाइज है तो सोच के क्या मैं जवाब देगा। लेकिन जब वो मेडिसिन उसके अंदर चली जाती है जो कि सोडियम पेंटाथॉल होता है, उसमें जो एक्चुअल होगा वही उसके मुंह से निकलेगा और वो उस चीज को छुपाने की कोशिश नहीं कर पाएगा या गलत बताने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं उस समय। वो एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में, जहां पे सारे वो इनिबिशन चले गए उसके, जहां पे उसको एक चीज रोकेगी कि मुझे बचना है या मुझे झूठ बोलना है, अगर कोई ट्रूथ होगा। तो ये मेडिकेशन एक बेसिकली एक दवाई होती है जिसको आप इंजेक्ट करते हैं, और ये दवाई यूजुअली बेहोशी के टाइम पे बहुत कॉमन देने वाली दवाई जो कि मरीजों के ऑपरेशन के टाइम पे दी जाती है। और ये नार्को टेस्ट यूजुअली लोगों ने उस समय वर्ल्ड वार 2 में शुरू हुआ था, जब आप किसी की जासूसी करनी है, आपने पकड़ लिया, उसको पेंटाथॉल दे दिया, तो वो अपना बोल देगा जो भी उसको पता नहीं, मेरे को पूछा जा रहा है, मेरे को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो ये सच उगलाने के लिए बेसिकली पुलिस करती है। देखिए, नार्को टेस्ट जो है उसमें जो शातिर क्रिमिनल होता है, जिससे पुलिस ये पता नहीं लगा पाती बातचीत के माध्यम से कि उसने ये क्रिमिनल क्यों किया, बताना ही नहीं चाहता है, बहुत शातिर है, उसका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो उस पर पुलिस एक परमिशन लेती है कोर्ट से कि साहब हम इसको नार्को टेस्ट करवाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे पास सच सामने है। नार्को टेस्ट में एक टीम होती है पुलिस की, प्लस एक डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और उसको जो क्रिमिनल है उसको ये लोग इंजेक्शन देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पेंथेनॉल, और कुछ मेडिसिन देने के बाद जिसको ट्रुथ ड्रग्स बोलते हैं, उसको लगता है कि मैं अब सबकॉन्शियस स्थिति मेरी बहुत एक्टिव हो गई है और एक्टिवली वो बात नहीं कर पाता है, जिसको हम लगभग कोमा की पोजीशन बोलते हैं। और उस पर हम टेस्ट करते हैं, उससे पूछते हैं, जैसे हम उसके घर के बारे में पूछ रहे हैं तो नॉर्मल होता है, उसका नाम पूछते हैं नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे हम पूछते हैं कि कोई हत्याकांड, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ऐसे बहुत तमाम क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, उन क्वेश्चंस के माध्यम से वो सच बोलने पे मजबूर होता है। तो नार्को से 90% केसेस के अंदर काफी हद तक खुलासा हो पाता है कि इसने ये उसमें इन्वॉल्व था, और इन्वॉल्व था तो किस तरीके से इन्वॉल्व था।
देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि उसमें पहले तो कहते हैं पेशेंट की कंसेंट लेनी होती है, या अब लीगल इसकी कितनी क्या लीगलिटीज है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे पता है, पर डेफिनेटली ये उसमें होता है कि मेडिकल सुपरविजन के अंडर में होता है, क्योंकि इसमें आप एक मेडिसिन आप इंजेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के अंदर, और ये दवाई होती है, एक पर्टिकुलर सब्सक्राइब डोज होती है, उसमें दिया जाता है, और उसके बाद एक बार जब वो मालूम पड़ जाता है कि उस स्टेज पर, फिर उससे क्वेश्चन आंसर ही करी जाती है, जो कि वो आप उससे सच बुलवाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पुलिस परमिशन लेती है कोर्ट से, उसके बाद जो बंदा है जिसका नार्को टेस्ट करना है उसकी परमिशन होती है, उसके बाद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक होता है, एक डॉक्टर्स होते हैं और रिलेशन अधिकारी जो आईओ होते हैं, उनकी टीम वहां बैठती है, और उसके बाद उसको सुलाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन देने के बाद, कुछ मेडिसिन देने के बाद जब वो उस पोजीशन के लिए आधे एक घंटे में तैयार हो जाता है, तो उससे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, और 20 से 25 मिनट में ये तैयारी होने के बाद वो अपना सच, जो भी उस घटनाक्रम में हुआ है, जो भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो बताना शुरू करता है। देखिए, मैंने बताया ना कि इसका ड्रग का नाम है सोडियम पेंटाथॉल है, और ये आज के दिन भी बहुत कॉमनली यूज होता है। ये आप अगर किसी भी नर्सिंग होम में जाएंगे जहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया में अगर ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें ये ड्रग यूज करी जाती है। देखिए, इसको ट्रुथ ड्रग्स बोलते हैं, और इसको सोडियम पैंथेनॉल का इंजेक्शन होता है, जो कि काइंड ऑफ सुन्न कर देता है। इससे पेशेंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक डोज का पर्टिकुलर टाइम होगा, उसमें वो स्टेट ऑफ ट्रांस में चला जाएगा। ट्रांस एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे वो अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा। जो भी घटनाएं घटित हुई हैं पास्ट में, वो अपने आप उससे निकल के आ जाएंगे जब भी आप उसको पूछेंगे। जैसे कई बार मैं एग्जांपल दूं, जैसे सपोज अल्कोहल है, तो अल्कोहल कई बार हम देखो, अल्कोहल भी हमारे ब्रेन में वो ऐसा इफेक्ट होता है कि कई बार उसको इनहिबिशन हट जाता है, तो उसको कई बार सच निकल जाता है उसकी, मुझे क्या बोलना है, उसको नहीं पता चलता कि मुझे क्या आर्टिकुलेट करना है। तो ये सारी ड्रग्स, इनको हम साइकोट्रॉपिक ड्रग भी कहते हैं। कई ड्रग्स होती हैं जो कि ब्रेन के इनहिबिशन को हटा देगी। आपको आर्टिकुलेशन आपको हट जाएगा, आपको ये नहीं पता, आपको उस समय ये नहीं पता कि यार मुझे ये बोलना चाहिए था, ना, जो आपकी घटना घटी वो आप बोलोगे। तो ये दवाई है, इसको ट्रुथ सीरम शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि सच निकलता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिस माइंड से अगर हम उससे बात करें तो मैनिपुलेट कर सकता है, झूठ बोल सकता है, सफाई से झूठ बोल सकता है, वो काम करना बंद कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी घटनाक्रम हमारे जीवन में रहते हैं, वहां से हम झूठ नहीं बोल पाते। तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके हम घटनाक्रम की बहुत सारे क्वेश्चन जानकारी लेते हैं, और सच बोलना ही पड़ता है। उसे पता भी नहीं चलता है कि मैं सच बोल रहा हूं। से पेशेंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक डोज का पर्टिकुलर टाइम होगा, उसमें वो स्टेट ऑफ ट्रांस में चला जाएगा। ट्रांस एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे वो अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा। जो भी घटनाएं घटित हुई हैं पास्ट में, वो अपने आप उससे निकल के आ जाएंगे जब भी आप उसको पूछेंगे। जैसे कई बार मैं एग्जांपल दूं, जैसे सपोज अल्कोहल है, तो अल्कोहल कई बार हम देखो, अल्कोहल भी हमारे ब्रेन में वो ऐसा इफेक्ट होता है कि कई बार उसको इनहिबिशन हट जाता है, तो उसको कई बार सच निकल जाता है उसके, मुझे क्या बोलना है, उसको नहीं पता चलता कि मुझे क्या आर्टिकुलेट करना है। तो ये सारी ड्रग्स, इनको हम साइकोट्रॉपिक ड्रग भी कहते हैं। कई ड्रग्स होती हैं जो कि ब्रेन के इनहिबिशन को हटा देगी। आपको आर्टिकुलेशन आपको हट जाएगा, आपको ये नहीं पता, आपको उस समय ये नहीं पता कि यार मुझे ये बोलना चाहिए था, ना, जो आपकी घटना घटी वो आप बोलोगे। तो ये दवाई है, इसको लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है। वो ड्रग्स को देने के बाद उसका जो कॉन्शियस माइंड है, जो एक्टिव माइंड है, जिसमें वो मैनिपुलेशन कर सकता है, झूठ बोल सकता है, शातिर है, वो खत्म हो जाता है। सबकॉन्शियस ही एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस में झूठ बोलने की क्षमता थोड़ी कम होती है, संभावनाएं कम होती है। देखिए, इधर मेडिकल साइंस में मैथमेटिक्स तो बिल्कुल नहीं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि इवन जब उनको स्टूडेंट वो आपने पेंटाथॉल दे दिया, बहुत सीजन जो क्रिमिनल्स होंगे, वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक दे कैन रियलाइज कि मैं किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में हूँ, देखा नहीं कि मैं किस ड्रग की। फिर डिपेंड करता है कि जो वहाँ पे डॉक्टर है या जो साइकेट्रिस्ट है, जो उसको मेडिको कितनी डोज तक बढ़ा सकते हैं। पर ये पॉसिबल है कुछ की पेशेंट की, कि पेशेंट डिस्पाइट दवाई देने के बाद भी उसको इतनी अकल हो या उसका इतना माइंड पे कंट्रोल हो कि वो फिर भी उसको अपनी बातों को आर्टिकुलेट कर ले, उसको समझ जाए कि मुझे ये सच उगलने के लिए किया जा रहा है, और झूठ बोल सकता है, कुछ केस में हो सकता है। देखिए, 90% मैंने पहले ही बताया था कि 90% केस में ही मैक्सिमम हम पता लगा पाए कि सच बोल रहा है। बट ये केस टू केस है, मेडिसिन
पेशेंट्स का कितना असर होता है, शरीर कितना बड़ा है, उसका कितना रिएक्ट कर रहा है, कितना शातिर है। कई बार सबकॉन्शियस से पहले कई बार वो हिल चुका होता है, कई बार पहले कई टेस्ट हो चुके होते हैं, तो इस बार टेस्ट में नहीं निकल पाता। तो 10-12% में देखा है कि उसके साथ काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले कारण सामने नहीं आ पाते हैं कि क्यों नहीं बता पाया, तो उससे हम मेडिसिन बोल सकते हैं, इंडेक्स अच्छे से वो बोल सकते हैं, क्वेश्चन सही नहीं थे वो बोल सकते हैं, या वो उसकी वो वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, ये भी बोल सकते हैं।